बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताएंगे कि वो कैसी कौम थी, उन पर क्यों अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, कौम शुएब के ऐब कौन कौन से थे और उनके मुतकब्बिर सरदारों ने किस तरह से धमकी लगाई थी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी और अल्लाह ताला ने किस तरह से अजाब नाजिल करके किस तरह से कौम शुएब अलैहिस्सलाम को तबाह बर्बाद कर दिया, कौन सा उन पर अजाब नाजिल किया गया, गर्क होने से पहले शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह के घरों में रहती थी और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजार कहां पर है। सो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। दोस्तों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेसत मदीन में हुई। मदीन एक कबीले का नाम है और उसी कबीले के सबब बस्ती का ये नाम मशहूर हो गया। दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदीन था और उनकी नस्ल को अहले मदीन कहा जाता है। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के बतन से थे और इसीलिए ये खानदान बनी कतूरा कहलाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज में आबाद हो गए थे। ये जगह बाहिरा कुलजम के मशरकी किनारे और अरब के शुमाल मगरब में शाम से मुत्तसिल हिजाज के आखिरी हिस्से में वाक़े थी। हिजाज से शाम, फलस्तीन और मिस्र के सफर के दौरान कबीला मदीन की इस बस्ती के खंडरात दिखाई देते हैं, जबकि मदीन नाम का एक शहर आज भी शर्की उर्दन की बंदरगाह मुआन के करीब मौजूद है। कुरान करीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा 11 मकामात पर आया है। सूरह अल-आराफ, सूरह हूद, सूरह हजर, सूरह शौरा और सूरह अनकबूत में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस फरमाए गए, कुरान करीम में उसे अहले मदीन, असहाबे मदीन और असहाबे एका के नाम से पुकारा गया है। असहाबे मदीन और असहाबे एका एक ही कबीले के दो नाम हैं या ये दोनों अलग अलग कबाइल हैं, इस बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा है। दुनिया में जितने भी अनबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हकूक की बाअहसन तरीके से अदाई की तालीम आम करना था। हकूक दो किस्म के हैं, एक हकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत अलैहिस्सलाम के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हुकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाकर हकूकुल्लाह की खिलाफवर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, राहजनी, डराना धमकाना, जमीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मुर्तकिब होकर हुकूकुल इबाद की धज्जियां बखेर रही थी। कुरान करीम में कौम शुएब के 3 तरह के ऐबों का तज़किरा मिलता है। वो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे। दूसरा, व्यापार में बेईमानी और नापतोल में कमी करते थे और तीसरा, रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अम्वाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब ने ही रखी तो बेजा ना होगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुरान पाक की सूरह अल-आराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। पिछली कौमों की तरह कौम शुएब में भी मुशरिकाना रस्म व अकायद का दौरा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी। तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार चिराग पा हो गए और उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मजहब से अल्लाह ताला ने निजात दे दी है, उसके बाद अगर हम तुम्हारे मजहब में वापस आ जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला पर सख्त बहतान होगा और हमें शायान नहीं कि इसमें लौट जाएं। कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है
और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की, ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दरहकीकत इन अल्फाज के साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कुफार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। कौम शुएब अलैहिस्सलाम 3 तरह के अयूब में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाब से नेस्तो नाबूद किया। कुरान करीम में 3 तरह के अजाब का तज़किरा है जो कौम शुएब पर आया। एक जमीनी भौचाल या जलजला, दूसरा चिंगाड़, तीसरा आग के बादल। सूरह अल-अराफ में है कि उनको भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने इनको यानी शुएब अलैहिस्सलाम को झूठा समझा, सो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चिंगाड़ के जरिए अजाब का जिक्र आया, क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक और तमस्खर उड़ाया करते। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए इस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और जो जालिम थे उनको चिंगाड़ ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह शोरा में बादल के अजाब का तज़किरा है जो उनकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। चूंकि उन्होंने झुटलाया था तो उन्हें बादल वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन का अजाब था। कौम पर अजाब आता देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहाँ से चल दिए। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आप अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और आखिर तक यहीं क़याम रहा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अनबिया यानी नबियों का खतीब भी कहा जाता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फसाहत व बलागत और जोरे बयान में अपनी मिसाल आप थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते तो फरमाते ये अनबिया में खतीब हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई। रिवायत के मुताबिक इंतकाल के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 400 साल थी। उर्दुन के शहर अल-सल्त के करीब वादी शुएब में आप अलैहिस्सलाम से मंसूब एक मज़ार है जिस पर हुकूमत ने शानदार मकबरा और इससे मुत्तसिल मस्जिद भी तामीर करवाई है। रिवायत ये भी है कि अपनी कौम की तबाही के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरे मौत के मशहूर शहर शेवन चले गए थे। उसके मगरबी जानिब शबाम नामी मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया और वहीं आप अलैहिस्सलाम की कब्र है। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में वहाब बिन मंबा से मरवी है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मक्का मुकरमा में वफात पाई और आप अलैहिस्सलाम की कब्र काबा शरीफ की गरबी जानिब है। वल्लाहु आलम। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर होने का भी शर्फ हासिल है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।